लगातार चली यह डीआरएम बिल्डिंग इस बात का गवाह है कि इस समस्तीपुर मंडल के आम रेल कर्मचारी, खासकर ग्रुप डी, ग्रुप सी, ओपन लाइन कर्मचारी जिसका शोषण दमन होता था, अफसरों की तानाशाही, दादागिरी चलती थी, उसके खिलाफ अशोक रावत की लड़ाई चलती थी यहाँ। और आपको याद होगा जो पुराने लोग इस बिल्डिंग में काम करते हैं और जो तथाकथित सरकारी यूनियन के लोग थे, है नहीं थे, उनको भी मालूम है कि इस डीआरएम ऑफिस में अशोक रावत ने ताला मारा था जब ब्रजमोहन प्रसाद ने आत्मदाह किया था। डीआरएम एसपी चौधरी हुआ करते थे। यहाँ पर घुसखोरी और कमीशन खोरी के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है यहाँ पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको मालूम है यहाँ पर दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए। AK राउत कई बार सस्पेंड हुआ, AK राउत 14-2 में बर्खास्त किया गया और अशोक रावत को जेल भेजा गया। हमने हार नहीं माना, कभी दलाल यूनियन का झंडा कभी नहीं पकड़ा। मुझे यहाँ से निकाल करके धनबाद डिवीजन भेज दिया गया 2008 में। मैं धनबाद डिवीजन में 12 साल रहा। इस कोने से उस कोने तक धनबाद डिवीजन में कर्मचारियों की लड़ाई को मैं लड़ता रहा। आज बड़े फर्क के साथ कहना पड़ता है कि इन दो सरकारी यूनियन, इन दो मान्यता प्राप्त यूनियन की दलाली से तंग आकर के इस सेंट्रल रेलवे के रेल कर्मियों ने आज इन लोगों को बेदखल कर दिया, इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जो प्योरली ओपन लाइन कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत कश, खून पसीना बहाने वाला लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर से लेकर ट्रैक मैन, पॉइंट्समैन, लीवर मैन, हेल्पर, टेक्नीशियन, ये तमाम लोग जितने भी हमारे आर्टिजन कर्मचारी सभी विभागों में काम करते हैं, इन लोगों का ये संगठन है। 2007 में हमने IREC से नॉमिनेशन किया था, उस वक्त हमारा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद हमने 2011 में ECREU का गठन किया, रजिस्ट्रेशन कराया इन दलालों से टक्कर लेने के लिए। 2013 के चुनाव में ECREU पेड़ छाप के साथ चुनाव मैदान में आया था। 15 दिनों की तैयारी में हमने समस्तीपुर डिवीजन में नंबर 1 पोजीशन लाया था और ECREU को 4 नंबर पर ढकेलने का काम किया था। यह बात अलग है कि CRMC पावर में नहीं था, लेकिन इनका फेडरेशन ऑल इंडिया में था। 12 जगह ये जीते हुए थे। इनके रहते हुए रेलवे में 3,12,000 पोस्ट खाली क्यों है? इनके रहते हुए रेलवे कर्मचारी का विक्टिमाइजेशन क्यों है? इनके रहते हुए रेलवे स्टाफ की संख्या में लगातार घटती क्यों जा रही है? छुट्टी घट गया, PF ब्याज दर घट गया, स्टाफ की संख्या घट गई, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, हमारा Tier 8 के मुकाबले रनिंग अलाउंस नहीं मिला, ग्रेड पे 1900 रह गया। ये तमाम तरह की जो बेईमानी हुई है आज तक, ये दो फेडरेशन के रहते हुए इतनी बड़ी बेईमानी रेल कर्मचारियों के साथ हुई है। कौन ऐसा कैटेगरी का स्टाफ है जो कहेगा कि हमको ठगा नहीं गया है? अरे रेलवे सुरक्षा बल जो रेलवे की सेफ्टी में दिन रात प्राणों की आहुति देता है, यहाँ भी निजीकरण, यहाँ भी बोला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को बहाल करो, RPF को हटाओ। ये डॉक्टर, ये जो इसका कमेटी की रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि रेलवे का निजीकरण करो। दोस्तों, इसके खिलाफ दोनों यूनियन ने क्या किया? आज लाखों पद सेफ्टी के सरप्लस कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। आज कोई भी दुर्घटना होती है तो कभी लोको पायलट, कभी ट्रैकमैन को रिमूव डिसमिस कर दिया जाता है। ये हालात बने हुए हैं। ये दोनों तथाकथित रेलवे के दलाल, इन लोगों ने OPS की लड़ाई के लड़ते लड़ते, ये OPS की लड़ाई विजय बंधु के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे थे। MNOPS लड़ रहा था, IREF लड़ रहा था और ECREU लड़ रहा था, LRSA लड़ रहा था। हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये दोनों यूनियन वाला जफरोश बनाया और जफरोश बना करके सरकार की दलाली किया। हमारे लड़ाई को, विजय बंधु के OPS के संघर्षों को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया। और अभी अभी सरकार से मिलकर के जुलाई अगस्त में इसने एक नया जाल ले आया, UPS, और UPS के नाम पर एक बार फिर ठगा गया रेल कर्मचारियों को। सबसे बड़ी बेशर्मी की तो हद हो गई जब इन दलालों ने, सिर्फ गोपाल मिश्रा ने अपने बेटा के लिए MLC का टिकट लेने के लिए भाजपा का जूता चप्पल पॉलिश करने का काम किया।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोनों फेडरेशन का मठाधीश ने कल लाखों रेल कर्मी के साथ धोखा किया और यूपीएस ले आया। कोई भी व्यक्ति यूपीएस के समर्थन में नहीं है। बेशर्मी की हद हो गई। यूपीएस को लाने के बाद इसने विजय जुलूस निकाला। आज इन्हें शर्म आनी चाहिए। चूड़ी पहन के घर में बैठो। तुमने पहले तो छाती पर वार किया और उसके बाद तुम विजय जुलूस निकाला। आज इस यार का रेल कर्मी नहीं, पूरे भारतीय रेलवे का रेल कर्मी इस विजय जुलूस का तुमको जवाब इस चुनाव में दिया है। रेल कर्मियों ने तुमको जवाब दिया है। यूपीएस गो बैक गो बैक गो बैक यूपीएस गो बैक गो बैक गो बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन पर आया है। मैं इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का फाउंडर मेंबर होने के नाते, संरक्षक होने के नाते मेरी यह कोशिश होगी कि इसी रेलवे के कर्मचारियों ने जो भरोसा इस यारियों पर दिलाया है, उनके भरोसे को बरकरार रखेंगे। जोन में एक अच्छी टीम होगी। हर कर्मचारी के जायज सवालों को उठाया जाएगा। हर डिवीजन में हर डिवीजन में नई कमेटी बनेगी। सारे विभागों का प्रतिनिधित्व होगा। घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दलाली के खिलाफ, कमीशन खोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने किसी भी रिटायर्ड साथी को नेता नहीं बनाया है।